पार्टी हो, आप रोज़ी रिज़्क़ के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी के पास जॉब करते होगे या अपना काम करते होगे, या कहीं पे भी दुनिया में जहाँ पे भी रहते हो वहाँ कोई ना कोई अपना माशी हालात चलाने के लिए किसी न किसी किस्म का काम करते होगे। दुनिया में मुसलमानों के लिए अजीम तरीन जगहों में जो टॉप पे आते हैं वो मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा आते हैं। लोग मक्का मुकर्रमा में रहना अपनी खुशकिस्मती समझते हैं, और वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे अल्लाह ताला का घर है। अब सोचें, एक शख्स जो मक्का मुकर्रमा में रहता है और मज़ीद खुशकिस्मती उसकी ऐसे बड़ी कि वो अल्लाह ताला के घर के अंदर काम करता है। तो आज आपका भाई एक ऐसे शख्स से आप लोगों को मिलवाने जा रहा है जो मक्का मुकर्रमा में तो रहता है लेकिन हरम शरीफ के अंदर काम करता है। सुभान अल्लाह। आ जाए। अरे ढूंढ रहा हूँ मैं, क्या यार सलमान भाई तो हैं तो सही, पर अब ये नहीं पता कौन से वाले कि कौन से वाले हैं। मेरे ख्याल से ये इमदाद जो नाम आ रहा है ना, ये जरा डिफरेंट है। इन्होंने पिक्चर देखी, इन्होंने पिक्चर देख के तो कहते यही तो है। मैं कहा बिल्कुल यही है। मैं कहा दुआ करो अल्लाह करे ना मुलाकात हो जाए, क्योंकि इस वक्त ना मेरी अपनी ख्वाहिश हो रही है उनसे मिलने। सही, माशाल्लाह। अच्छा, आपको समझ आती है ना मेरी पंजाबी? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। भाई रशीद भाई के साथ बैठ के मैंने अभी पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है, कोई तकरीबन 2.5 से 3 घंटे का। ठीक है रशीद भाई, थैंक यू सो मच। ये व्लॉग का पार्ट है, पॉडकास्ट तो हम लोगों ने कर लिया। पॉडकास्ट तो आपको पॉडकास्ट के चैनल पे मिलेगा, व्लॉग अभी यहाँ पे मिल रहा है। अभी फौरी मैं आप ये बता देता हूँ कि रशीद भाई इन सब लोगों के लिए आपको दुआ करनी है, ख़ास खुसूस हरम शरीफ में जाके, और इन सब के लिए ये मेरी यूट्यूब की और फेसबुक की फैमिली इंशाल्लाह, ठीक है, इन सबको दुआ में याद रखना, शदीद यानी पर्सनल दुआ में जिसे कहते हैं ना। आप जितने लोग भी इनको सब्सक्राइब करेंगे हाँ। उन सब के लिए दुआएं बिलखसूस, और हाथ उठा के और बैतुल्लाह के सामने और सरकार के रोज़े, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे जाके बिलखसूस आपका बोल के कि जिन जिन लोगों ने सलमान भाई को सब्सक्राइब किया है उन सब के लिए बिलखसूस दिल से दुआ। देख लो ऐसी अपॉर्चुनिटी फिर आपको कहाँ मिलेगी, करो ना ज़रा सब्सक्राइब। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर। अब चलते हैं ज़रा, रशीद भाई लोगों को छोड़ते हैं वापस और फिर चलते हैं घर। रात का तकरीबन 4 बज रहे, सुबह का 4 बज रहे हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह फजर की अज़ान हो गई थी तो मैं यहाँ से गुज़र रहा था, तालिया वाली मस्जिद है ये, तो मैंने कहा आज यहाँ पे नमाज़ पढ़ के चेक करते हैं कि मस्जिद कैसी है। मज़ा आया, अच्छी प्यारी खूबसूरत मस्जिद है, थोड़ी पुरानी बनी हुई लेकिन अच्छी मस्जिद है। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ ली फजर की, सुबह हो गई, 5:30 बज रहे तकरीबन। अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और अल्लाह भला करे आपका जा रहा हूँ तानूब, क्योंकि नम्मो जो हैं बेगम हमारी, उन्होंने मंगवाई है एक चॉकलेट टॉबलर1, लेकिन स्पेसिफ़िक टॉबलर1 मंगवाई है और वो जाके मुझे ढूंढनी है कि वो वहाँ पे मिलेगी या नहीं। तो आप हमारे साथ रहिए, आ जाए। भाई दानूब में सबसे मज़े की बात यह है कि यहाँ पे डिफरेंट किस्म की चीज़ें मिलती हैं, मतलब बहुत ऐसी चीज़ें मिलती हैं कि जो इम्पोर्टेड होती हैं या कहीं और नहीं मिलती। बाद में हम चॉकलेट के सेक्शन में आ तो गए, लेकिन हमें यहाँ पे वो वाली टॉबलर1 नज़र नहीं आ रही। ये सादी वाली रखी हुई है, अम्मों को ये नहीं चाहिए, अम्मों को चाहिए वो जिसके अंदर मेरे ख्याल से कोई रसबेरी या कोई इस टाइप की चीज़ होती है। तो वो मैं कोई और सी चॉकलेट ढूंढ लेता हूँ जिसके अंदर कुछ, क्योंकि नम्मो को सादी चॉकलेट नहीं पसंद, उसको वो पसंद होती है जिसके अंदर कोई रसबेरी हो, कोई चेरी हो, कोई इस टाइप की चीज़ हो। जैसे कि ढूंढ रहा हूँ, अभी तक मिली नहीं। हाँ जैसे ये देखो, जैसे ये वाला किटकैट है रसबेरी ब्लास्ट, ये किटकैट विद रसबेरी है, ठीक है, लेकिन ये घर पे रखा हुआ है तो मतलब ये वाला नहीं खाना होगा नम्मो को, तो टॉबलर1 ही ढूंढना है। अगर वो नहीं मिलता तो कोई और ऐसा कुछ देखना है कि जो भूख सी भी लग रही है अभी इस वक्त। भाई हम नम्मो से फ़ोन करके दरियाफ़्त किया हूँ तो नम्मो कह रही हैं कि कोई बात नहीं, अगर वो नहीं मिली तो कोई सी भी ऐसी चॉकलेट ले आएँ जिसमें नट्स हों। मैंने कहा ठीक है, तो मतलब वो रसबेरी वाली बात गलत हो गई। अब हम कोई ऐसी चॉकलेट ढूंढ रहे हैं जिसके अंदर नट्स हों। हैं तो बहुत सारी, लेकिन कोई अच्छी वाली होनी चाहिए जो मज़ेदार हो। ये गॉडिवा की डार्क चॉकलेट है, ये नॉर्मल है, इसमें भी नट्स की कोई नहीं है। इधर भी नट्स वाली नहीं है, बेल्जियम चॉकलेट है, ये भी अच्छी है, नाइस खूबसूरत चॉकलेट। एक ये ले लेते हैं। नट्स की बात आए और फिर फरेरो रोशर ना हो तो फिर तो गलत बात है ना, तो एक फरेरो रोशर ले लेते हैं।
इसके बारे में क्या ख्याल है? किटकैट है ये, लेकिन हेज़लनट क्रंच के साथ है, तो आई थिंक एक ये ले लेते हैं। ये बाद में हमारे ही काम आएंगी, जब हमें थोड़ा सा चीट करनी होगी तो हम ही खा रहे होंगे, इस वजह से मैं ये ज़ख़ीरा ले रहा हूँ एक एक चॉकलेट। अरे गैलेक्सी में एक क्रिस्पी, ये बहुत आला होती है, और दूसरी हेज़लनट। मेरा ख्याल इतनी काफ़ी होंगी, है? सही है। जब मैं कह रही हूँ मुझे सिर्फ गावे के साथ खानी है, तो इतनी इनफ होंगी, इतनी सारी तो नहीं खाएंगी, एक दो पीसेस ही खाएंगी इसमें से। तो बस अब चलते हैं, कुछ खाने के लिए लेते हैं, थोड़ा सा नगे के लिए ना। पार्टियों आगे ना मौसम बहुत अच्छे होने वाले हैं इंशाल्लाह, जब पता नहीं कभी तो हम लोग बारबेक्यू करेंगे। तो आप लोग भी अगर बारबेक्यू करो ना, तो वो जो हम ऑयलिंग करते हैं ना किसी भी चीज़ पे, कोई तिक्के पे, किसी बोटियों के ऊपर, और वो ब्रश से या टिशू के वो, या टिशू को हम चमचे के आगे वो लगा के उसके बाद उससे ब्रशिंग करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर एक चीज़ है जो मैंने एक्सपीरियंस की थी। ये देखो, ये है स्प्रे, इसके अंदर, ये तो लूर पाक का स्प्रे, इसके अंदर बटर होगा आई थिंक। तो इसी तरीके से ये रोस्टिंग स्प्रे कहते हैं इसको, और ये जो है अल्लाह भला करे आपका, कोई भी इस टाइप की वो स्प्रे कर देता है। कोई भी चीज़ आप बारबेक्यू कर रहे हो ना, उसके ऊपर करके स्प्रे करो, बेहतरीन गेम ऑन। वो वाला चीज़ आपको करनी नहीं पड़ती, थाली के अंदर ऑयल निकालो, फिर उसको चमचे के आगे टिशू लगाओ, उसके ऊपर रब करो ब्रश की तरह, वो वाला सारा कुछ करना ही नहीं पड़ता। ये लो, ये बहुत सारी इसमें आते हैं, ये इसमें ऑयल भी आता है, इसमें बटर भी आता है, मतलब डिफरेंट चीज़ों में आता है ये ना। तो ये बारबेक्यू के लिए इतनी कोई सुथरी चीज़ है जिसकी कोई हद नहीं। बस एक हल्का सा स्प्रे मारो, चीज़ पलट दो। और मेरा फेवरेट टाइम है, कल भी व्लॉग में बताया था मैंने कि एक लेट नाइट, एक अर्ली मॉर्निंग, किसी भी मार्केट आ जाओ, गेम ऑन होती है आपकी। तो अब निकलते हैं खाने के लिए। मैंने कुछ इतना ख़ास नहीं लिया, अब यह है कि अल्लाह भला करे आपका घर जाके कुछ प्रॉपर खाएंगे, क्योंकि बाहर मैक्सिमम चीज़ें अनहेल्दी मिलती हैं यार। यहाँ सेल्फ चेकआउट है, उसको चेक करते हैं। लेन क्लोज, अरे बंद है। सेल्फ चेकआउट है लेकिन क्लोज है, तो फिर नहीं करते सेल्फ चेकआउट, यही मतलब है यार। तहलिया जो है ना जद्दा में, मेरा वन ऑफ दी मोस्ट फेवरेट प्लेस है तहलिया। मज़ा आता है मुझे ऐसा यहाँ पे। पहले जब मेरा घर यहाँ पे करीब था मरवा में, तो मेरा रोज़ का था कि घर से निकले और आके यहाँ पे तहलिया पे चक्कर लगाया पूरा। जब ये सारे अंडरपास वगैरह सीन नहीं था यहाँ पे पूरा चक्कर लगाया एंड तक। शोरूम्स के पास गए, तरीक मलिक पे गए, घूमा पूरा चक्कर लगा के फिर वापस घर जाता था। तो अभी मैं जब ये सुबह के टाइम, बड़े दिन के बाद आया हूँ यहाँ पे सुबह, इस तरह से दिन निकलता हुआ, सुबह की पॉप हटी है, तो मज़ा आ रहा है। बड़ी प्यारी वाइब्स हैं तहलिया की, मज़ेदार वाली। चलो अब घर चलते हैं यार, भूख लग रही, कुछ खाते हैं चल के। हाँ, आपका भाई आ चुका है घर। और हाँ भाई, ये जो पीछे गाड़ी खड़ी हुई है ना, जो एक्सीडेंट हुई हुई, मुझे नहीं पता ये किसकी है। कमेंट्स में इतने लोग पूछते हैं, इतना इंटरेस्ट है ठुकी हुई गाड़ी में लोगों को। भाई मेरी नहीं है ये, मुझे नहीं पता इसका ओनर कौन है, इतने अरसे से खड़ी हुई है। ये येलो रेंटा कार की है, और अगर आप लोगों में से कोई येलो रेंटा कार वाला है तो आके लेके जाओ इस मुर्दे को यहाँ से। ये पता नहीं, कोई पिछले 3 महीने से यहाँ पे खड़ी हुई है। वल्लाह आलम किसकी गाड़ी है, क्या सीन है, मुझे कुछ नहीं पता इस गाड़ी के बारे में। लेकिन मुझे ये होता है कि ये जिसकी भी है, जिसके नाम पे भी इसका बिल फट रहा है, तो कोई ना कोई तो होगा ना अल्लाह का बंदा, तो वो लेके जाए इसको यहाँ से। पता नहीं क्यों खड़ी हुई है यहाँ पे, क्या सीन है, आई डोंट नो। अब अंदर चलते हैं, कुछ खाते हैं यार, बहुत भूख लग रही। और हाँ, मज़े की चीज़, एक चीज़ दिखाता हूँ, एक मिनट। ये परफ्यूम जो है, ये कोई हल्की फुल्की परफ्यूम नहीं है, ये रशीद भाई ने मुझे दी है ख़ास। और ये वो परफ्यूम है, ये वो खुशबू है जो हरम में, हरम में स्प्रे होती है और हरम में लगाते हैं। ज़बरदस्त। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अच्छा माशाल्लाह, खाना लगा हुआ मतलब बिल्कुल है। योर चॉकलेट्स, थैंक यू। ये देखो, रशीद भाई ने मुझे ये गिफ्ट की है। हाँ, क्या है? और आप इसकी खुशबू सूंघें सिर्फ, और आपको क्या याद आए बताइएगा। अर्के गुलाब है ये तो। और कहाँ लगा हुआ होता है ये? काबे पे। हाँ। माशाल्लाह। अर्के गुलाब ऊद मिक्स है ये, हरम में ये स्प्रे होता है खुशबू के लिए। तो ये उन्होंने मुझे दिए, कह रहे हैं अगर ये आपको और भी चाहिए हो तो मैं रिफ़िल कर दूंगा आपके लिए। माशाल्लाह, शदीद भूख लग रही है, मैं ज़रा फ्रेश होके खाना खाता हूँ, बल्कि खाना लगा वही है बिल्कुल। तो खाना खाते हैं पहले, आ जाओ। तो ये क्या है नम्मो? फिर देखी मैंने,
ये चिकन ब्रेस्ट किस क्या क्या नाम है इसका? हनी बटर चिकन है माशाल्लाह तबारकल्ला, शदीद हेल्दी हनी बटर चिकन विद ये राइस। राइस। मेरे मुंह में पानी आ रहा, बोला नहीं जा रहा। और नम्मू ने अपने लिए बनाई है ये ज़बरदस्त किस्म की भिंडी, और खा रही जो कि है। मैं भी खाऊंगा। और भिंडी अपने लिए बनाई है और खा ये रही है। ये देखें, वाह, भिंडी हमने दस्तरखान पे रखने के लिए बनाई लेकिन नहीं, ये भी खाएंगे अभी। और ये जो है ज़बरदस्त किस्म की बटर चिकन विद, क्या नाम है इसका? बटर क्या? हनी बटर चिकन। क्या? हनी बटर चिकन। माशाल्लाह, भिंडी बनाई थी मैंने अपने लिए, लेकिन हनी बटर चिकन देख के नियत पिघल गई तुम लड़की पिघल गई। चलो बिलाफिया आराम से हम खाना खाते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। अगला एक दिन पूरा हमने कुछ नहीं किया, आई मीन व्लॉग नहीं किया, काम तो बहुत सारे किए, लेकिन अभी हम जा रहे हैं जिम। और ये देखो, ये सारे फीडर्स की तरह जो बॉटल्स उठाई हुई हमने, इसमें एक में BCA है, एक में पानी है, दूसरे में भी पानी है, क्योंकि वाटर इनटेक जो है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। एक बॉटल नम्मो की और दो बॉटल इसमें से मेरी हैं। आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हूँ। चश्मा भूल गई थी, जिम का बैग रेडी नहीं किया, इतने दिन की छुट्टी कर ली कि आदत छूट गई जिम जाने की। हमने अभी से हुडी पहन ली, तो ये रास्ते में जो गर्मी लगेगी वो ये बहुत लाइट हुडी है, टी शर्ट के कपड़े वाली हुडी है। और दूसरा, जिम में बहुत सर्दी होती है, बहुत तेज एसी होता है, पसीना नहीं आता तो वर्कआउट का फायदा नहीं होता। चलो ठीक इसलिए है, रोना नहीं बस। भाई आपका भाई आया है अम्मा के पौधों के लिए खाद लेने के लिए। अम्मा ने बड़े दिन से मुझे बोला हुआ था कि खाद और मिट्टी ला दो मेरे पौधे ख़राब हो रहे हैं। तो अम्मा के पौधे जो हैं वो बढ़ भी नहीं रहे और ख़राब भी होना शुरू हो गए थे, तो इसलिए अम्मा ने बोला कि मुझे खाद मिट्टी ला दो। तो मैं वो लेने के लिए आया हूँ नर्सरी पे। तो यहाँ से ये लेके फिर उसके बाद गाड़ी में रखेंगे, जिम जाएंगे, फिर अम्मा के पास पहुँचाएंगे। ये नर्सरी दिखाऊँगा आप लोगों को। ये देखो, ये सारे इंडोर प्लांट्स रखे हैं ज़बरदस्त किस्म के। यार ये मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, छोटे छोटे से ना इंडोर प्लांट्स। इंडोर प्लांट जो होते हैं ना, ये आपकी ऑक्सीजन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आपका जो ऑक्सीजन लेवल होता है ना, वो बड़ा अच्छा रहता है। घर के अंदर जितनी भी ये डस्ट वगैरह, ये वो ऑक्सीजन पोल्यूशन, ये सारी चीज़ें अच्छी कर देते हैं। यार ये देखो कितनी प्यारी चीज़ है। मुझे ऐसी बहुत शौक है, वैसे मेरे पास टेबल हो, उसके अंदर वो बीच में वो जो सारा सीन होता है ना, पता नहीं क्या पिघला के डालते हैं और फिर उसके बाद बेहतरीन बन जाती है। बहुत कोई आला लगती है ऐसी, बिल्कुल ओरिजिनल लकड़ी का सीन है कुछ। वाह, I missed you. भाई बड़े बालों का ये सीन है कि आप बाल खोल के वर्कआउट नहीं कर सकते। मैं हमेशा पोनी लेके आता हूँ पहन के और उसके बाद फिर वर्कआउट करता हूँ। लेकिन मसला ये है कि आज मैं गाड़ी में भूल गया, तो ज़रा गाड़ी से जाके अभी वार्म अप कर लिया, उसके बाद जब अब लेके आते हैं ज़रा। अच्छा, वार्म अप के बाद कोच ने मेरा रोज़ का लगाया हुआ है कि भाई आप पहले वार्म अप करेंगे, उसके बाद पुशअप्स करेंगे, और पुशअप्स जो है 2-2 करके बढ़ते रहेंगे। करते हैं। I've been through heartaches, I've been to heaven. I've done my best and my worst, learned my lessons. No matter how. कोच डोले तो दिखाएं। ये एक और चीज़ भी देखनी है, ये देखो, नो फैट। माशाल्लाह से माशाल्लाह। भाई साथ मेरे पीछे कोई तकरीबन पिछले 3-4 दिन से पड़ा हुआ था कि हमें बलून फाइट करनी है। हमारे पास वो छोटे वाले बलून्स नहीं थे, वो जो पूरा बेंचो बलून्स होते हैं वो वाले नहीं थे, तो उससे बलून फाइट होती है। इसके पास ये बड़े वाले बलून्स थे, तो मैंने उसको बोला कि ये 10 तुम फैला लो, हम इस पर बलून फाइट कर लेंगे, ठीक है। अब मेरे और साद के बीच में बलून फाइट होने वाली। साद कैसे होगी, ये इसको बीच में रख लेते हैं, यहाँ पे एग्जैक्ट बीच में हो गई है, ठीक है। तो दोनों के 3 2 गो पे आप भाग सकते हैं, उसके लिए गिरना नहीं। 3 2 1 वो क्यों हाथ में लेके आ गो।
दो पॉइंट हो गए मेरे, गिने खुद गिने आप लोग। 2 पॉइंट हो गए और ये तीसरा पॉइंट हो गया मेरा। 3 पॉइंट हो गए मेरे। साथ अपने पॉइंट भी गिनो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आराम से आराम से आराम से आराम से भाई, आराम से। बलून है उसमें बाकी? बलून हारे हैं। हार गए हार गए हार गए। सोर लूजर। साधु द लूजर। 3 बलून आए हुए, 4 बलून मैंने इसमें फाड़े, 3 में इसने मेरे पे फाड़े। ब्रावो। जबरदस्त, मजा आया। अब मैं छोटे वाले बलून लाऊंगा किसी दिन, फिर सब मिलके उस पे बलून फाइट करेंगे इंशाल्लाह। चलो अब सुखाते हैं। शर्ट है कोई एक्स्ट्रा? हाँ है। तो अब मान से शर्ट लेके चेंज करता हूँ, आ जाओ। हाँ तो भाई हम आ चुके हैं घर, और अब रात का तकरीबन 3:30 o'clock हो रहा है, और आराम करेंगे। फजर में भी उठना है, तो बस फटाफट लेटते हैं, सोते हैं। सो के उठ के सुबह इंशाल्लाह ताला जब उठेंगे तो फिर एडिट वेडिट सब करेंगे। और आज पॉडकास्ट जो है वो भी एडिट करके, एडिट तो हो चुका है खैर, उसको सारा चीज़ फाइनलाइज वगैरह करके देख के चैप्टर्स बना के सब कुछ, वो जो मैंने आपको कल वाले ब्लॉग में दिखाया था, मतलब लास्ट व्लॉग में दिखाया था, वो सब कुछ करके अपलोड करना है। तो पॉडकास्ट का चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, ठीक है। नईम सिंधी के साथ पॉडकास्ट आने वाला है अगला। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। हाँ।